हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और आज मैं बताऊंगा आपको कि आप इक्लिप्स आईडी के थ्रू कैसे वर्क कर सकते हो। तो जो इक्लिप्स आईडी है उसमें आप कैसे उसे इंस्टॉल करोगे, कैसे आप उसमें वर्क स्पेस क्रिएट करोगे, कैसे आप उसमें प्रोजेक्ट बनाओगे, कैसे आप उसमें पैकेज बनाओगे, कैसे आप किसी प्रोग्राम को रन कंपाइल कर सकते हो। तो सभी स्टेप वन बाय वन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस आईडी को फॉलो करें। सो आईडी फॉलो करें मतलब कि जैसे कि आप जावा जानते हो, आप सी प्लस प्लस जानते हो, आप एंड्रॉयड जानते हो, तो डेफिनेटली आपको इक्लिप्स आनी चाहिए। अगर इक्लिप्स क्यों आनी चाहिए अगर कोई पूछे, तो इसलिए कि 70% कंपनियां इक्लिप्स आईडी को यूज करके प्रोजेक्ट को डेवलप करती है। सो डेफिनेटली आपको अगर ऑलरेडी मालूम रहेगा तो आप अपनी कंपनी में जा करके टाइम वेस्ट ना करते हुए इजिली आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हो। आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदे हैं कि आप ऑलरेडी इक्लिप्स से अगर वर्क कर रहे हो तो यू नो एवरीथिंग। सो इसलिए आपको इक्लिप्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे इंस्टॉल करोगे, आप कैसे वर्क स्पेस क्रिएट करोगे, आप कैसे उस इक्लिप्स में प्रोजेक्ट क्रिएट करके कंपाइल और रन करोगे। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड। आप ओपन करोगे तो उसमें आपको सर्च करना है eclipse.org, eclipse.org। ओके, ये क्लिक करोगे, जब ओके करोगे तो एक वेबसाइट ओपन होगी इक्लिप्स की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप इक्लिप्स आईडी को करेंट वर्जन जो चल रही है उसे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ कोने पे देखो राइट साइड, तो आपको एक डाउनलोड बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ पे करेंट आईडी गेट इक्लिप्स आईडी 2020-03 वर्जन जो सबसे 64 बिट का है, बहुत लेटेस्ट है और इसे आप डाउनलोड कर लो। सो यहाँ पे आओ, डाउनलोड पे क्लिक करके या EXE फाइल पे क्लिक करो, डायरेक्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर द डाउनलोडिंग फॉर इक्लिप्स आईडी, इसने बोला। और उसके बाद आपको एक फाइल ओपन करेगा। अभी फिलहाल आप क्या करोगे, इसे आप कहाँ रखना चाहते हो इस EXE फाइल को, तो मान लो हम यहीं पे रखना चाहते हैं, तो यहीं पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे EXE फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और कितने MB का है, 52.4 MB का है। तो कुछ ही देरों में डाउनलोड हो जाएगा, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी फाइलें अब थोड़ी सी और बची हुई है और अब डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ही डाउनलोड होगी तो मैं उसके लोकेशन पे जाऊंगा। जैसे डाउनलोड हो चुका कंप्लीट, अब हम इसके लोकेशन में जाएंगे, शो द फोल्डर्स। अब उस फोल्डर पे देखेंगे कहाँ पे है हमारे EXE फाइल। ये रहा आपका EXE फाइल्स, इक्लिप्स INST विंडोज 64 EXE। इस पे जस्ट आप डबल क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इसे ओपन करोगे, तो ये इक्लिप्स लॉन्च होना शुरू हो जाएगा आपके सिस्टम में। और ये थोड़ी टाइम लेगा और आप इसके पहले आपको JDK इंस्टॉल होनी चाहिए। ओके, उसका पाथ सेव होनी चाहिए, तभी ये मतलब कि ऑटोमेटिकली उसे उठा लेगा और उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद वर्क करना शुरू कर देंगे। सो थोड़ी देर और टाइम लेगा ये, देखते हैं। तो इस तरह का फोल्डर आपका आपके पास इक्लिप्स इंस्टॉलर्स। सो आपको क्लिक करना है इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, इक्लिप्स आईडी फॉर द इंटरप्राइज जावा डेवलपर्स, इक्लिप्स आईडी फॉर द C++ डेवलपर। आपको किस चाहिए, कौन सी चाहिए, या आप PHP डेवलपर हैं या आप कौन से डेवलपर हैं, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इस यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो जैसे कि हम लोग जावा डेवलपर हैं तो हमको चाहिए जावा, इक्लिप्स आईडी फॉर द जावा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो द इसेंशियल टूल्स फॉर एनी जावा डेवलपर्स इंक्लूडिंग ए जावा आईडी, ए गिट क्लाइंट, XMLs, एडिटर्स, माइलॉन, मेविन एंड ग्रेडल इंटीग्रेशंस। यहाँ पे है टूल्स फॉर द डेवलपर्स क्रिएटिंग ए जावा इंटरप्राइज एंड वेब एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ए जावा आईडी,
टूल्स फॉर द वेब सर्विसेज JPA एंड डेटा टूल्स ऑफ द JSP मेन। तो आप इस पे क्लिक करो सेकेंड वाले पे, जावा इंटरप्राइज इक्लिप्स आईडी जावा फॉर इंटरप्राइज डेवलपर्स। ओके, या यहाँ पर भी कर सकते हो जावा डेवलपर्स, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पे आपका आएगा इंस्टॉल। अब आप क्या होगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर टाइम लेगी आपको। JDK बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं लेता है तो आपको यहाँ से पाथ दिखाना पड़ेगा, और आपका डिफ़ॉल्ट जो है p: इक्लिप्स इंस्टॉलेशंस JWD32। तो यहाँ पे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे फाइल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। सो इंस्टॉलिंग थोड़ी देर टाइम लेगा और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। कैंसिल इंस्टॉलेशंस ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन थोड़ी देर देखते हैं, टाइम देकर के इक्लिप्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 1 by 1 प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। Installation process is taking then the usual collected 3 artifact for the http://do unloaded Eclipse org release 2023। ओके, सो ये 3 जार है, बोला कि एक्सेप्ट, वाह एक्सेप्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है, अगर डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आसानी से। डिटेल इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, फिलहाल हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्रिएट स्टार्ट मेनू एंट्री, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट्स, आपको सिंपली लंच कर देना है। अब जैसे ही आप लंच करोगे तो आपका इक्लिप्स अब लंच होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी टाइम लेगा इक्लिप्स और लंच हो जाएगा। वहाँ पे आप जाकर के वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ये रहा आपका इक्लिप्स, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द डायरेक्टरी एज ए वर्क स्पेस। तो आप वर्क स्पेस कहाँ देना चाहते हो, C ड्राइव में, नहीं तो यहाँ पे ब्राउज करो और अपना वर्क स्पेस क्रिएट कर लो। तो वर्क स्पेस जैसे आपको जिस फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को रखना है, तो मान लो मुझे P फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को रखना है, ठीक है। तो मैंने गया P में एक मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, डेमो प्रोजेक्ट, डेमो इक्लिप्स प्रोजेक्ट। ओके, मैंने डेमो इक्लिप्स प्रोजेक्ट क्रिएट किया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्टरी हो गया। और यहाँ से सेलेक्ट मैंने कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर, तो इस फोल्डर के अंदर हमारे सभी प्रोग्राम जो बनेंगे वहीं पे रहेंगे। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये अब क्या होगा, लंच हो जाएगा उस वर्क स्पेस को पॉइंट करते हुए। तो ये आपके सामने इक्लिप्स लंच हो चुका, और ये रहा इक्लिप्स का इंटरफेस। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, जैसे रिव्यू आईडी, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, क्रिएट ए जावा डब्ल्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, डोंट वांट टू चूज एनीथिंग्स। ओके, आप सिंपल क्या करो, आप क्या तो यहाँ पे वर्क बेंच पे क्लिक कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ से सिंपल हटा सकते हो। यू हैव ए 2 ऑप्शन। तो हम क्या करते हैं, वर्क बेंच पे, जैसे ही वर्क बेंच पे क्लिक करें हमारे पास ये इंटरफेस मिल जाएगा। अब इस इंटरफेस के पास हमारे पास ऑप्शन है कि आप क्या क्रिएट ए मेवन प्रोजेक्ट करते हो, आप क्या मेवन में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, क्रिएट ए जावा ट्रिपल ई जार प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, डायनेमिक्स वेब प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, क्रिएट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, क्रिएट ए कनेक्शन प्रोजेक्ट बनाते हो। तो अगर आप सर्वलेट JSP यूज कर रहे हो तो डायनेमिक्स वेब प्रोजेक्ट यूज करोगे। अगर आप स्प्रिंग वेब सर्विसेज प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मेवन प्रोजेक्ट यूज करोगे। अगर कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हो तो जावा ट्रिपल ई का यूज करोगे। EJB बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग अगर सिंपल प्रोजेक्ट की बात करें तो क्रिएट ए प्रोजेक्ट पे क्रिएट करो सीधे, और यहाँ से सेलेक्ट करो जावा प्रोजेक्ट, सिंपल जावा प्रोजेक्ट। ओके, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब प्रोजेक्ट नेम, आप प्रोजेक्ट का नेम क्या देना चाहते हो अपने, माई इक्लिप्स माई लॉजिकल प्रोग्राम, और ये स्पेस दे सकते हो, यहाँ पे अलाउ है स्पेस कि आप अलाउ दे सकते हो प्रोजेक्ट का नाम। और यहाँ से चूज करने के बाद आप सिंपली, अगर यहाँ पे यूज डिफॉल्ट लोकेशन, यहाँ पे आपके क्या होगा, प्रोग्राम स्टोर होगा।
यहाँ पे GRE एग्जीक्यूशन GRE जावा AC12 मेरे अंदर इंस्टॉल था तो उसने सेलेक्ट कर लिया। JDK 12.0.1 सेलेक्ट कर लिया उसने। उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आप सिंपली आप इस इंटरफेस पे आओगे। इस इंटरफेस पे क्या करोगे आप, सिंपली आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, आपको माई लॉजिकल प्रोग्राम्स क्रिएट करना है और फिनिश कर देना है, डेट्स इट। उसके बाद हम बताएंगे कि आप क्या करोगे। आपको डिफॉल्ट चाहिए? नो, आपको कोई डिफॉल्ट क्लासेस नहीं चाहिए। डोंट क्रिएट एनीथिंग। ये थोड़ा ओपन रिस्पेक्टिव, कभी क्लिक मत कीजिएगा, नो पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सिंपली आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पे आप जाओ, क्लिक करो, इसे एक्सप्लोर करो। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे जार फाइलें जो JDK से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आप जब इसको एक्सप्लोर करोगे। तो यहाँ पे SRC में आप क्या कर सकते हो, पैकेज क्रिएट कर सकते हो। पैकेज क्रिएट करने के लिए कंट्रोल और N शॉर्टकट है। अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ। न्यू पे जाने के बाद यहाँ से आपको पैकेज मिल जाएगा। पैकेज पे जाओ, पैकेज का नाम मान लो कि लॉजिकल प्रोग्राम, और इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए और कहीं क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट फिनिश। ओके, अगेन अब आप जाना है, फिर से यहाँ पे आप जाओ, पैकेज पे कंट्रोल और N क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे सर्च करो क्लास, तो आपको क्लास मिल जाएगा। और क्लास करने के बाद चाहे यहाँ पे चाहते हो कि ऐसे क्रिएट हम क्लास नहीं करें तो ये भी तरीका है कि आप यहाँ से कैंसिल करो और सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ। न्यू से यहाँ पे दिखेगा आपको क्लास पे जाओ, क्लास का नेम दो एडिशन। तो एडिशन का जैसे हमको बनाना है तो एडिशन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे सिंपली। तो एडिशन क्लास बन करके मेरे पास चला आएगा। अब हमको क्या करना है कि एडिशन जो क्लास मेरे पास आया, अब यहाँ पे हमें कोड लिखना है। कोड लिखने का तरीका क्या है कि आप अगर चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से आप इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट माइनस से फॉन्ट साइज को घसा सकते हो। तो बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, जैसे हमको इतना पे अच्छा लग रहा है। उसके बाद कंट्रोल प्लस M क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस M अगेन क्लिक करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस M हम क्लिक करेंगे तो हमको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि 2 नंबर यूजर से लेना है, ओके, और उसे ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, सिंपली आप बोलोगे 2 वेरिएबल लोगे, इंट A और इंट B, यही करोगे ना। उसके बाद बोलोगे इंटर 2 नंबर्स, तो एस आउट नहीं, सबसे पहले आपको मेन मेथड चाहिए। तो मेन के लिखे लियो मेन, ये शॉर्टकट बहुत प्रोवाइड कराता है इक्लिप्स। सो इससे आप बहुत फायदा कर सकते हो कि आप शॉर्टकट जस्ट क्लिक करो। कैसे मैंने किया इसको, जस्ट मैंने क्लिक किया मेन कंट्रोल प्लस स्पेस, ऐसे आ गया, इंटर प्रेस करो, आपका आ गया मेन के अंदर लिखो इंट A, B, 2 वेरिएबल लो, इंटर 2 नंबर्स यूजर से ले लो, या सिंपली आप क्या करो, A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20 और S आउट, कंट्रोल स्पेस एंड A प्लस B, सम इक्वल टू A प्लस B, आप प्रिंट कर लो। आप यहाँ पे डबल दे सकते हो सेमीकोलन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम को मान लो मुझे रन करना है, इसका आंसर आप जानते होगे 30 आएगा। कैसे करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे रन बटन दिख रहा होगा, इससे भी रन कर सकते हो, और नहीं तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप रन पे जाओगे, रन एज ए जावा प्रोग्राम्स क्लिक करोगे और अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो आपको कंसोल पे आउटपुट मिल जाएगा 10 और 20। कॉनकैटिनेट यहाँ पे हो चुका है। तो कॉनकैटिनेट होने के लिए तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करोगे, ये जावा का एक डिफ़ॉल्ट रूल है कि आपको थोड़ी सी जावा आनी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा 30 रिजल्ट डेफिनेटली। ओके, अगर आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो आसानी से। मान लो 2 वैल्यू है मेरे पास, तो हम चाहते हैं कि एस आउट कंट्रोल स्पेस इंटर 2 नंबर्स
ओके, उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे। तो उससे पहले हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर्स। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप यूजर से रन टाइम पे वैल्यू ले सकते हो। स्कैनर कंट्रोल शिफ्ट ओ, आपको अगर किसी पैकेज को इंपोर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, और जावा डॉट यूटी डॉट स्कैनर पैकेज को आपको इंपोर्ट करना है, कंट्रोल फिनिश। इंपोर्ट हो गया, आपको पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप एक पैकेज इंपोर्ट हो गया। तो ये सारी फ़ायदा है इक्लिप्स को चलाने की वजह से, बहुत सारे फ़ायदा है इसे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आप इससे क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आपको दो वैल्यू लेने हैं, दो इंटर द टू नंबर्स, तो आप क्या करोगे, इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी एंड इंट ए क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट ए, एंड इसको कॉपी पेस्ट कर दो बी के लिए। तो दो वैल्यू आप ले सकते हो आसानी से, कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे डाल दो बी। तो दो वैल्यू यूजर देगा, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो, रन करो, सिंपली रन करने के बाद आपसे बोला जाएगा इंटर द टू नंबर्स। तो मैंने दिया 10 एंड उसके बाद 30, तो हमको रिजल्ट आ गया 40। तो आप ऐसे वर्क कर सकते हो। तो मैंने बताया आपको पैकेज कैसे क्रिएट करना है। ये होता है पैकेज, ये होता है प्रोजेक्ट नेम, ये होता है पैकेज, ये होता है क्लास नेम। कैसे आप वर्क लोकेशन क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप स्विच कर सकते हो किसी वर्क लोकेशन से, यहाँ पे स्विच वर्क स्पेस। अगर आप चाहते हो कि नहीं जो वर्क स्पेस है उससे वर्क स्पेस में हम काम नहीं करेंगे, तो कोई और एक वर्क स्पेस बना सकते हो। तो बहुत सारे फीचर हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।